वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर ट्रायंगल्स। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस। पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ आरएचएस, एएससी, एसएसएस और एससीएस 4 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्वेश्चंस करे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे एससीएस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो बेसिक थे। आज की वीडियो में मैं उसी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को कंटिन्यू कर रही हूँ और उसी के रिलेटेड जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आज डिस्कस करूंगी। तो आज की वीडियो जो है वो इस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को समझने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर एक एंगल गिवन था इक्वल, मैंने इसको ब्लू से मार्क कर दिया है, ठीक है, कि एंगल EAB इज इक्वल टू EBA है, ठीक है, और AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ है। मैं यहाँ पर फिगर में मार्क नहीं कर सकती क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर, ठीक है। प्रूफ दैट AD इज इक्वल टू BC, हमें प्रूव करना है ये जो लाइन है AD वो BC के इक्वल है। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जिसमें ये दोनों लाइंस आ रही हैं वही वाला ट्रायंगल्स लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो ट्रायंगल्स लेने जा रही हूँ दैट इज ADE एंड ट्रायंगल BCE। यहां से मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, जिसको मैंने ब्लू से शेड कर दिया है, और ये मेरा दूसरा ट्रायंगल है BCE वाला, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और वहां से हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC बाय CPCT, राइट। अब यहां से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दैट इज अगर दो एंगल्स इस तरह से इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो मैं यहां से लिख सकती हूं एज एंगल जो है वो EAB जो है वो EBA के इक्वल है, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर AE इज इक्वल्स टू BE। यहां पर मैं रीजन क्या मेंशन करूंगी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। हम इनको पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया है तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जब भी ऐसे कोई दो एंगल्स इक्वल हो तो AE जो है वो इसके ऑपोजिट साइड है और जो BE है वो इसके ऑपोजिट साइड है। तो यहां से हम लिख लिया AE इज इक्वल्स टू BE, ठीक है। अब यहां से एक चीज हमें ये क्वेश्चन में ही गिवन थी, AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। ये पूरी लाइन भी इक्वल है, तो यहां से हम यहाँ के क्या क्या लिख सकते हैं कि ये जो EC है वो ED के इक्वल है। EC जो है वो ED के इक्वल है, यानी कि अब मैंने निकाल लिया कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल है, ठीक है। अब हम ट्रायंगल्स पे चलते हैं। ट्रायंगल्स में क्या है, ADE एंड BCE, ये ट्रायंगल्स में ही लाइंस है, इसीलिए मुझे इनको प्रूव करना पड़ा। ED इज इक्वल्स टू EC, ठीक है, दैट इज प्रूव्ड अबव। ये मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये भी हमने एंगल से निकाला है, ये AE इज इक्वल्स टू BE है। दूसरी चीज भी हमने खुद से निकाली है, AE इज इक्वल्स टू BE प्रूव्ड अबव। और तीसरा क्राइटेरिया क्या ढूंढूंगी मैं, ये वाला एंगल 1 इसको मान लेती हूँ और एंगल 2 में इसको मान लेती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये तीनों क्राइटेरिया से सेम है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पर, साइड एंगल साइड। सो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू BCE बाय SAS क्राइटेरिया, और देयरफॉर मैं यहां से लिखूंगी AD इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT। आपने सभी क्वेश्चंस में बस यही काम करना होता है, जो आपको गिवन होता है वहां से आपने क्राइटेरिया ढूंढने हैं। दो ट्रायंगल्स को किसी तरह से आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है बाय CPCT आप उस चीज को लिख सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें ये फिगर ऑलरेडी गिवन है। In the given figure, triangle ABC, triangle ABD are such that the AD is equals to BC है। ये सारा कुछ मार्क किया हुआ था फिगर में, AD equals to BC है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि BD is equals to AC है, तो उसके लिए हमें पहले ट्रायंगल्स चूज करने होंगे। हमें प्रूव करना है ये जो BD है वो AC के इक्वल है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल्स चूज करेंगे। तो BD जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ABD, और जो AC है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABC ट्रायंगल में। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब यहाँ से AD इज इक्वल्स टू BC ऑलरेडी गिवन था ये मुझे, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के गिवन था, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के गिवन था। बट यहाँ देखिए जब हम ट्रायंगल ABD को ले रहे हैं तो ये पूरा एंगल मुझे चाहिए इसके इक्वल, और ये भी पूरा एंगल मुझे चाहिए। तो ये इन दोनों को मैं इक्वेशंस मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे एंगल 1 और 3 जो इकट्ठा चाहिए, 2 और 4 इकट्ठा चाहिए। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी, एंगल 1 प्लस 3 कर लूंगी, तो एंगल 2 प्लस 4 कर लूंगी, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 3 पूरा क्या बन जाएगा, एंगल DAB बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल ABC बन जाएगा। ये मेरा एक एंगल इसमें इक्वल हो गया, ठीक है। तो यानी कि पहला क्राइटेरिया मेरे को दिया हुआ था, दूसरा क्राइटेरिया के एंगल थोड़े से स्प्लिट करके दिए हुए थे, तो मैंने इनको ऐड करके पूरा कर दिया। तो मेरा दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया। अब मुझे इसके लिए तीसरा क्राइटेरिया ढूंढना होगा। तीसरा क्या आएगा, AB क्या आ जाएगी, कॉमन साइड आ जाएगी, कॉमन साइड। सो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, क्योंकि साइड्स दो हैं और बीच में एक एंगल है, तो ऐसे ऐसे बाय कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर BD इक्वल्स टू AC बाय CP/CT। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसपे राइट एंगल कहां पर है, C पर है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये जो M यहाँ पर है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये मिड पॉइंट है, तो ये जो AM है वो BM के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंक्लूजन यहाँ लिख ही लेती हूँ कि AM जो है वो BM के इक्वल है, एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। देन C इज ज्वाइन टू M, C को ज्वाइन किया गया है M के साथ एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट ये जो DM है वो CM के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। यहाँ पर एक हमें कोई चीज दे रखी है, ट्रायंगल्स ऑलरेडी गिवन है, उनको आप एज इट इज लिख सकते हैं AMC एंड ट्रायंगल BMD, जिसमें मुझे पता है कि AM जो है वो BM के इक्वल गिवन है, देन DM जो है वो CM के इक्वल गिवन है। ये दोनों चीजें जो है हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तीसरी चीज मुझे ढूंढनी है, तो साफ पता चल रहा है कि ये एंगल 1 मान लो और इसको एंगल 2 मान लो, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल से प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है BMD इज कॉन्ग्रुएंट टू बाय, दोनों कॉन्ग्रुएंसी है बाय SAS, दैट इज साइड एंगल साइड। अब सेकंड क्या प्रूव करना है हमें कि DBC इज अ राइट एंगल, यानी कि मुझे ये प्रूव करना है DBC कि ये वाला जो है ये भी एक राइट एंगल है, यानी कि इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू CA, ठीक है। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ BD इज इक्वल्स टू CA बाय CP/CT, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक और चीज लिख सकती हूँ, अगर ये एंगल 3 है और ये सपोज कर लो एंगल 4 है, ठीक है, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ऐसा क्यों मैंने कर दिया? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बीच में कैसे भी करके एंगल्स जो है वो इक्वल हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिए थे, वैसे ही हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिए थे। अब ये लेने का पर्पस ये था कि जब दो लाइंस के बीच में कोई भी एक लाइन होती है, जैसे ये BD है और ये CA है, ठीक है, इनके बीच में ये एक लाइन है, तो ये अगर दो लाइंस हैं, अगर इनके बीच में कोई भी एक पेयर मिल रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, सो देयरफॉर मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि ये जो दोनों लाइंस है वो आपस में क्या है,
पैरेलल है। जब भी दो लाइंस पैरेलल हो तो वहां से क्या निकलता है, कोई भी हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, और इसका वाइस वर्सा उल्टा, अगर कोई भी हमें पेयर मिले ऑल्टरनेट एंगल्स का या करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहां से मैं क्या बोलूंगी कि BD इज पैरेलल टू AC, ठीक है, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था, अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, दैट विल बी टोटल 180। सो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो यहाँ से DBC प्लस ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि एंगल DBC जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, दैट इज राइट एंगल है। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें दो चीजें थी, सबसे पहले हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी शो करी, वहां से हम कोई भी एंगल और कोई भी साइड को बाइसिपिसिटी लिख सकते हैं। तो मैंने वो जो कौन सी साइड मुझे चाहिए थी वो मैंने पहले इक्वल लिख दी, देन उसके बीच में मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर ढूंढा, फिर कहा कि वो दोनों लाइंस पैरेलल है। क्यों कहा दोनों लाइंस पैरेलल है, ताकि ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं इनका जो सम है वो 180 बना सकूं। तो यहाँ से 180 बनाया, इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता थी 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर हमारे पास इस फिगर में P, Q, R और S जो है वो एक स्क्वायर है, तो देयरफॉर मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। यानी कि ये जो P है ये भी 90 है, Q भी 90 है, R भी 90 है और ये S भी 90 है, और ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से SRT जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो SRT है ये ऊपर ट्रायंगल बना है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका हर एंगल का जो मेजर होता है वो 60 डिग्री होता है। यानी कि ये 60 है और ये कितना है, 90 है। यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया पहले। आज चाहे तो आप इसको दो लाइंस में लिख सकते हैं कि PQRS इज स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। सेम वाइज आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी लिख सकते हैं। देन हमें प्रूफ करना है PT इज इक्वल्स टू QT। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो PT लाइन है ये QT लाइन के इक्वल है। उसके लिए हमें दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। अब दो ट्रायंगल्स में कौन से लेने जा रही हूँ, PST। तो सबसे पहला ट्रायंगल है PST एंड द अदर वन इज QRT। तो ये दो ट्रायंगल्स जो है वो मैं लेने जा रही हूँ। मैं इसको क्या कर रही हूँ, जस्ट एक बार मार्क कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये मेरा पहला ट्रायंगल है और दूसरे को मैंने रेड के साथ मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्क्रीट प्रूफ करना है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे गिवन है PS इज इक्वल्स टू QR है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। देन ST इज इक्वल्स टू RT, ये भी मुझे गिवन था, क्योंकि मार्क्ड, कई बार कोई चीजें लिखी नहीं होती बट मार्क होती है डायग्राम में, तो उसका मतलब यही होता है। डबल लाइन का मतलब है ये दोनों लाइंस इक्वल है, सिंगल लाइन का मतलब है ये दोनों लाइंस इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। देन तीसरा रीजन क्या ढूंढेंगे, देखो यहाँ पर टोटल एंगल कितना बन रहा है, ये 150, 90 प्लस 60, यहाँ पर भी टोटल एंगल कितना बन रहा है 150, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगी, एंगल PST इक्वल्स टू एंगल QRT इक्वल्स टू 150 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। सो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, ट्रायंगल PST इज कॉन्ग्रुएंट टू QRT बाय SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देन ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर PT इज इक्वल्स टू QT बाय CPCT, ठीक है। इसी ट्रायंगल में लाई कर रहा था PT और QT, वो बाय CPCT दे दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। दूसरा मुझे प्रूफ करना है, ये जो TQR है वो 15 डिग्री है। तो पहले मैं मार्क कर लेती हूँ, ये जो TQR है यानी कि ये जो छोटा वाला एंगल है इतना वाला, ये कितना डिग्री है, 15 डिग्री है, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है।
अब मैं उसके लिए उस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं ये ट्रायंगल ले रही हूं इन ट्रायंगल TQR, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ कि ये जो TR है वो RQ के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये जो स्क्वायर है वो दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। तो मैं यहां से लिखूंगी TR इक्वल्स टू QR, राइट। अगर TR इज इक्वल्स टू QR है, सो देयरफॉर अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दो आपके एंगल्स इक्वल हो तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर दो साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए इसको ऐसे दोबारा से बना रही हूँ यहाँ पर, ताकि आपको इस चीज की क्लैरिटी हो सके। सपोज करिए ये T है, ये Q है और ये R है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कह रही हूँ कि ये जो दोनों साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। जब दो साइड्स भी इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो लेट अस से अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि साइड्स एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब दो एंगल्स हो तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब इसके लिए ये दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये मान लिया मैंने दोनों x है, ये r वाला एंगल जो है वो मुझे ऑलरेडी पता है, ये कितना है टोटल 150। तो ये ट्रायंगल में आप देख सकते हैं। अब यहां से लिखेंगे x प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तीनों का सम 180 होता है। तो यहां से क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो हमने यहां से शो कर दिया ये जो TQR वाला एंगल है वो कितना है, 15 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को भी फिनिश कर लिया है। एक लास्ट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बचा है, दैट इज AAS। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो कोई भी वीडियो इस चैनल का और हमारे इस चैप्टर का ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और एक और बात, आप इनको डिफरेंट फिगर्स के साथ प्रैक्टिस करें। कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।